हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। आज का वीडियो हमारा IBPS PO से रिलेटेड है। क्या रहेगा मेंस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एक्सपेक्टेड सेक्शनल कट ऑफ पर भी हम डिस्कस करेंगे और एक चीज और हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ वैकेंसी इंक्रीज, क्योंकि पहले कुछ बैंक्स ने नॉट रिपोर्टेड करा था, NR था उनका, अब वो वैकेंसीज अपनी डिक्लेयर कर रहे हैं, इसलिए वैकेंसीज में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे मेंस के कट ऑफ पर, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं और आप अपने चैनल प्रिपेयर विद रोहित को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लें जिससे सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे IBPS PO मेंस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जिसमें हम सभी कैटेगरी के लिए यानी UR, OBC, EWS, SC और ST, इन सब पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम सेक्शनल कट ऑफ पर भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि क्या सेक्शनल कट ऑफ हो सकता है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं सेक्शनल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ में जैसे क्वांट, फिर रीजनिंग, इंग्लिश, GA जनरल अवेयरनेस और डिस्क्रिप्टिव को भी हम थोड़ा सा लेके चलेंगे, इस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। सेक्शनल कट ऑफ तो आपको पता ही है, पर थोड़ा सा इस पर हम डिस्कशन जरूर कर लेंगे। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे ओवरऑल वैकेंसीज जो इंक्रीज हो रही हैं उससे क्या इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम जनरल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका जा सकता है। तो अगर आपके मार्क्स रेंज कर रहे हैं 61 से लेकर के 67 की रेंज में, तो आपका ये बहुत अच्छा स्कोर है, आपका ये मेंस क्लियर होने के चांसेस हैं और आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते रहिए, क्योंकि इंटरव्यू बहुत अच्छा गेम चेंजर होता है। अगर आपका थोड़े मार्क्स से भी अगर मेंस निकलता है, इंटरव्यू में अगर आपके अच्छे स्कोर हैं तो फाइनल सिलेक्शन बहुत कैंडिडेट्स का देखा गया है। तो आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छी रखिए, उसे और अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। अब हम बात कर लेते हैं OBC के लिए। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं और अगर आपके मार्क्स 60 से लेकर के 60 भी नहीं, इसमें आप एक मार्क्स का और मार्जिन लीजिए, 59 से लेकर के अगर आपके 63 की रेंज में बन रहे हैं, 63 की रेंज में बन रहे हैं, तो आपका अच्छा स्कोर है। इस बार का पेपर भी थोड़ा टफ देखने को मिला है। क्वांट में कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे थे, इतना टाइम होने के बाद भी बहुत चूज कर करके के क्वेश्चन करना पड़ रहा था, तो कट ऑफ इतना हाई नहीं जा सकता है। GA ने भी कैंडिडेट्स को थोड़ा थोड़ा परेशान किया है, पर क्वांट ने इस बार काफी परेशान किया है कैंडिडेट्स को। तो अगर आपके OBC में 59 से लेकर के 63 के रेंज में बन रहे हैं तो काफी अच्छा आपका स्कोर है, आपका मेंस क्लियर होने के पूरे चांसेस हैं। इंटरव्यू की आप तैयारियों में लगे रहिए। अब हम बात कर लेते हैं EWS के लिए। EWS OBC का लगभग सेम ही जाता है, फिर भी अगर आपके 58 से लेकर के 62 की रेंज में, ये आसपास ही कट ऑफ रहते हैं हमारे OBC EWS के, इवन जनरल के भी प्री में तो सेम ही रहता है। तो 58 से लेकर के 62 की रेंज में बन रहा है, आपका मेंस क्वालिफाई होने के पूरे चांसेस हैं और आप अपनी इंटरव्यूज के लिए पूरा अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। अब हम बात कर लेते हैं SC के लिए। इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए वीडियोस की सीरीज लेकर आऊंगा, जिसमें सभी एक एक टॉपिक करके हम डिस्कस कर लेंगे। आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं अगर आपको वैसी वीडियोस चाहिए। उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस तैयार करते रहना चाहिए, जैसे NPA होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, PSL हो गया, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स,
ये क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, इनके परसेंटेजेस पूछे जाते हैं पर्टिकुलरली, ये एग्रीकल्चर को कितना परसेंट दिया जाता है। फिर बेसिक क्वेश्चन सी, जैसे आप देख सकते हैं CRAR, कैश रिजर्व रेशियो, ये सब पूछा जाता है। रिजर्व रेशियो क्या होता है, तो इन सबको आप अच्छे से अपना प्रिपेयर करते रहिए। अब हम बात कर लेते हैं SC कैटेगरी के लिए। तो अगर आपके मार्क्स 50 से लेकर के 54, 55 इस रेंज में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपने अच्छा डिसेंट स्कोर किया है मेंस में, आपके चांसेस हैं इसको क्वालिफाई करने के, और आप अपनी आगे की प्रिपेयर करते रहिए। प्रिपेयर भी करते रहिएगा। डॉक्यूमेंट भी मैं अगर आप कहेंगे तो एक वीडियो लेकर आऊंगा कि इंटरव्यू के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो भी आप अपने साथ साथ उसको भी फोटोकॉपी करवा के, जेरोक्स करवा के एक सेट बना के रख सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं ST कैटेगरी के लिए। तो अगर आपके मार्क्स 43 से लेकर के 46, 47 की रेंज में बन रहे हैं तो काफी अच्छा आपने डिसेंट स्कोर किया है, मेंस आपका क्वालिफाई होने के पूरे चांसेस हैं। तो अगर इस रेंज में आपका स्कोर बन रहा है तो आप अपना प्रिपरेशन इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से तैयार रखिए। इवन आगे भी आपके लिए SBI PO है जैसे, उसमें भी आपको ये सब हेल्प करेगा आपकी इंटरव्यू का प्रिपरेशन। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शनल कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले क्वांट ने सबको बहुत ज्यादा परेशान किया है इस बार। लोगों ने 3-3, 2-2, 2-4 ऐसे अटेम्प्ट्स बताए हैं, कैंडिडेट्स ने 4-5, काफी परेशान किया है इस बार क्वांट ने। तो इसका सेक्शनल कट ऑफ भी कम ही जाएगा, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। अगर आपके 2 से लेकर के 4 की रेंज में भी अगर आपके मार्क्स क्वांट में बन रहे हैं, आपका सेक्शनल क्वालिफाई हो सकता है, पूरे इसके चांसेस हैं, क्योंकि अच्छे कैंडिडेट्स। दूसरी बात इसमें मैं एक बात और बताऊंगा, 2 शिफ्ट में हुआ था, तो एक शिफ्ट थोड़ी सी सिंपल आई है, उसमें कैंडिडेट्स ने काफी अच्छा स्कोर किया है, पर मैं दूसरी एक और शिफ्ट थी वो काफी टफ रहा है उसमें पॉइंट, उसमें 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट इतने ही सुनने को मिले हैं। कोई ज्यादा अच्छा करके आया है 8 तक गया है, पर उसमें बहुत कम सेक्शनल कट ऑफ जाएगा, इसलिए मैं 2 से 4 उस शिफ्ट के लिए स्पेसिफिकली बता रहा हूं। अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में अगर आपके 6 से लेकर के 8 की रेंज में मार्क्स बन रहे हैं तो आपका रीजनिंग का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो सकता है मेंस का। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश भी इस बार पहले सालों के मुकाबले नहीं था। पहले कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर लेते थे, RC में डायरेक्ट आंसर्स मिल जाते थे, पर इस बार ऐसा नहीं था। इस बार कॉम्प्रीहेंशन था, मतलब आपको कॉम्प्रीहेंड करना था, आपको उसका मतलब खुद से निकालना था, डायरेक्ट ऐसा लिखा नहीं मिल रहा था, वो आपको थोड़ा सा सोचना था कि ऐसा हो सकता है, ऐसा कॉम्प्रीहेंड करके करना था। तो सेक्शनल कट ऑफ इस बार इंग्लिश का भी गिरता हुआ देखने को मिलेगा, 7 से लेकर के 9 की रेंज में देखने को मिल सकता है, जबकि पिछली बार काफी हाई इंग्लिश के जाते थे क्योंकि RCs का लेवल इतना हाई नहीं था, पर इस बार थोड़ा सा ट्रिकी रहा है, कॉम्प्रीहेंशंस ने कैंडिडेट्स को परेशान किया है इस बार। अब हम बात कर लेते हैं GA के लिए। GA से हर कैंडिडेट डरता है, पर इस बार थोड़ा सा 3 to 4 की रेंज में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होने के चांसेस हैं पूरे IBPS PO मेंस के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में और बताना चाहूंगा। देखिए 2 शिफ्ट में ये पेपर हुआ है, नॉर्मलाइजेशन 2 शिफ्ट में एक पेपर हुआ है, एक मॉर्निंग शिफ्ट थी, एक इवनिंग शिफ्ट थी, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन तो आपको देखने को मिलेगा। इवन दोनों शिफ्ट के लेवल ऑफ डिफिकल्टी में भी काफी अंतर देखने को मिला है, जैसा मैंने क्वांट के बारे में भी बताया, एक शिफ्ट में 4-5 अटेम्प्ट हो रहे हैं और दूसरी शिफ्ट में काफी अच्छे अटेम्प्ट्स करे हैं कैंडिडेट्स ने, तो नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को इसमें जरूर मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव के बारे में। अच्छा, ये जनरल के बारे में था हमारा जो सेक्शनल कट ऑफ था। तो अगर 10 नंबर तो डिस्क्रिप्टिव का हमारा रहता ही है, 10 नंबर
मतलब इसमें दोनों मिला के, मतलब एक ऐसे आता है हमारा, एक लेटर राइटिंग आता है, दोनों को मिला के डिस्क्रिप्टिव का 10 नंबर हमारा सेक्शनल कट ऑफ रहता है टोटल 25 में से। तो अगर आपके डिस्क्रिप्टिव में भी अटेम्प्ट आपने अच्छे से किया है, 10 नंबर आ रहे हैं, तो आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये हमने इसका पूरा डिस्कशन किया है। इसके बाद वैकेंसीज का क्या प्रभाव है, क्या इफेक्ट है वैकेंसीज का। देखिए पहले 4-5 बैंक्स ने नॉट रिपोर्टेड किया था, तो वैकेंसीज थोड़ी कम देखने को मिल रही थी, पर अब धीरे धीरे बैंक्स अपने रिपोर्ट करते जा रहे हैं, वैकेंसीज में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि रिजल्ट भी थोड़ा सा डिले किया जा रहा है, क्योंकि जैसे IBPS पूछता है कि सर कितनी वैकेंसीज हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग तो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे कैंडिडेट्स, उसी के 3 टाइम्स करके बुलाएंगे। तो बैंक्स जैसे जैसे बताते जा रहे हैं कि हाँ रिलीज कर रहे हैं वैकेंसीज, उसके अकॉर्डिंग ही कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेगा IBPS और उनको क्वालिफाई होगा। इसीलिए थोड़ा सा रिजल्ट में भी देरी देखने को मिल रही है। अगर आप कहेंगे तो उस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए कि कब हमारा रिलीज हो सकता है, उस पर भी एक वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। वैकेंसीज पर इफेक्ट आपको ये देखने को मिलेगा, वैकेंसीज जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं, कट ऑफ में और गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी भी दो बैंक्स ने या 3 बैंक्स ने नॉट रिपोर्टेड है अभी उनका। अगर उसमें वास्ट इंक्रीज देखने को मिल जाए, मतलब मान लीजिए 700 वैकेंसीज भी अगर ऐड होती हैं, तो आपको काफी इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए 700 वैकेंसीज का मतलब है उसका 3 टाइम्स करिए आप 2100, तो 2100 कैंडिडेट्स और कॉल किए जाएंगे, तो आपका इसमें कट ऑफ में तो डिक्रीज देखने को मिलेगा ही। तो वैकेंसीज आपकी और बढ़ती जाएं, हमारी ईश्वर से यही कामना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को इसमें इंटरव्यू में बैठने का मौका मिले। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सर सिर्फ बैठने से क्या होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर दिया जाता है तो कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर जाते हैं, ऐसे बहुत एग्जांपल्स देखने को मिले हैं। तो आप अपनी इंटरव्यू की तैयारियों में बहुत जोरों शोरों से लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारी ईश्वर से यही कामना है कि हमारे सभी सब्सक्राइबर का चयन हो, उनका बैंक में कार्य करने का सपना साकार हो। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।